ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारे संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुपा का सत्संग सुनाया जाएगा। संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और संगत जी, कृपा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आप जल्दी से जाकर गुरुपा की ब्लेसिंग पा सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुपा की प्यारी बेटी ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है संगत जी। तो सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी और मेरे गुरुजी, अगर कोई मेरे से सत्संग करते हुए गलती हो जाए तो माफ कर देना। वैसे तो गुरुजी ने अपने साथ मुझे बहुत ही पहले कनेक्ट कर लिया था। मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कि मैं कब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने एक बार अपने घर सत्संग कराया और मुझे इनवाइट किया। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक ऐसा सत्संग है जिसमें सिर्फ भजन ही चल रहे हैं और बीच में चाय प्रसाद मिल रहा है जो कि हमें उसी टाइम पीना है। बट वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अजीब सी वो शांति और सुकून मिल रहा था। एक अलग सा ही ऑरा था वहाँ पर। जब सत्संग खत्म हुआ तो वहाँ पर अंकल आंटी अपना अपना सत्संग शेयर करने लगे। तो मुझे भी तब भी बहुत हैरानी हुई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गुरुजी ऐसे भी हेल्प करते हैं, उनसे सच्चे दिल से अरदास करो तो वो पूरा करते हैं। फिर मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया और अपने घर आ गई। उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड भी गुरुजी को बहुत मानने लगी। उसके घर भी मैं 2 बार सत्संग में गई। मुझे गुरुजी के सत्संग में जाकर अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। फिर मेरा बड़ा मंदिर जाने का मन हुआ, लेकिन कोई साथ नहीं मिलता था। फिर लास्ट ईयर मार्च 2023 में मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपने ब्रदर के साथ गई। कहते हैं ना कि जब गुरुजी की मर्जी होती है, जब गुरुजी की ब्लेसिंग देनी होती है तो वो खुद ही रास्ते निकाल देते हैं। एक दिन पहले ही रात को मेरी मम्मी का कॉल आया और बोला कल बड़े मंदिर चलना है, और मैंने एकदम से हाँ कर दी। नेक्स्ट डे मैं और मेरी छोटी डॉटर उनके साथ गई। वहाँ पहुँचकर हम अभी लाइन में खड़े ही हुए थे कि एक आंटी पता नहीं कहाँ से आई और उन्होंने इतने रश में से एक मेरी बेटी, एक मेरी डॉटर को और एक मेरे ब्रदर की डॉटर को लॉकेट स्वरूप दिया, और किसी को भी नहीं दिया। उनके पास 2 ही लॉकेट स्वरूप बचे हुए थे जो उन्होंने हमें दे दिए। हमें इतना अच्छा फील हुआ कि हमें आते ही गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमने चाय प्रसाद लिया। तब लंगर प्रसाद वहाँ पैक होकर मिल रहा था। हमने लंगर प्रसाद लिया और हम घर आ गए। वहाँ पर एक अलग सा ही ऑरा था। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी 2 डॉटर हैं, उनको भी गुरुजी पर विश्वास है। मेरी एल्डर डॉटर जो कि अभी फाइनल ईयर में है और साथ ही उसने नवंबर 2023 में कैट का एग्ज़ाम दिया जो कि एमबीए के लिए होता है। उसके मन में था कि मैं एग्ज़ाम से पहले बड़े मंदिर जाऊं, बट मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर सडनली एग्ज़ाम से 2 दिन पहले गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। पहले तो वो मना करने लगी कि मुश्किल है, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है, कैसे होगा, अभी काफ़ी सिलेबस है। फिर शायद गुरुजी की मर्जी थी तो वो रेडी हो गई। उसको एग्ज़ाम की बहुत टेंशन थी। जब हम वहाँ चाय प्रसाद पी रहे थे तो वो अपने आप ही वहाँ रोने लग गई और उसको देखकर मुझे भी रोना आ गया। फिर हमें उस दिन गुरुजी के दरबार में भी बैठने का मौका मिला। वहाँ भी मैं और मेरी डॉटर सारा टाइम रोते ही रहे। शायद गुरुजी
गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी थी। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया और बाहर आकर जहाँ पर साइड में खड़े होकर शूज पहनते हैं वहाँ पर हम खड़े थे। उस दिन हम दोनों का मूड बहुत अपसेट था। वैसे तो मैं उसको समझा ही रही थी कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, सब अच्छा ही होगा, और अगर 1% कुछ नहीं आधा नहीं अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे देना। बट उसका फेस देखकर मैं भी अपसेट थी। फिर हम जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर एक अंकल आए और उन्होंने हमें पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप दिया। और उस दिन भी हमने किसी और को उन्हें लॉकेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप देते हुए नहीं देखा। अगेन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स हमें दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारा मूड कुछ ठीक हुआ। हम गुरुजी को साथ लेकर घर आ गए। जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन के बाद उसका एग्जाम था, तो वो फिर गुरुजी का रॉकेट स्वरूप को अपने ब्रेसलेट में पहनकर चली गई। मैं भी उसके साथ गई थी। फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम ओवर हुआ और एग्जाम थोड़ा टफ था, तो उसका कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। वो बहुत अपसेट थी और रोने लगी और उसने कार में बैठकर वो लॉकेट स्वरूप मुझे ब्रेसलेट से निकाल कर दिया और लिटरली कहा कि ये लो लॉकेट, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता इन सब से। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं बोलते, उसको अभी अपने पास ही रखो, अभी रिजल्ट थोड़ा आया है, क्या पता सब बच्चों का एग्जाम ऐसा ही हुआ हो। एग्जाम अगर टफ है तो सबके लिए टफ होगा, तो वो तो रिजल्ट ही बताएगा, अभी से अपसेट होने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। उस दिन वो सारा दिन अपसेट ही रही। कुछ दिन के बाद उसका रिजल्ट आया तो उसके 95.5 परसेंटाइल आए विद गुरुजीज ग्रेस, जो कि उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देन उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी कुछ होती है, जिससे उसको काफ़ी कॉलेजेस से इंटरव्यू का कॉल आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उसने बोला कि मुझे इंटरव्यू देने से पहले बड़े मंदिर जाना है। पहले मैं हमेशा मेरे ब्रदर के साथ गई थी, उसको बोला, बट उनके पास तब टाइम नहीं था। उसका पहला इंटरव्यू 8 फरवरी को, मतलब उस दिन थर्सडे था। तो फिर मैंने बोला, अपने अंकल जी को चलने के लिए कहा और फिर वो एकदम तैयार हो गए। देन हम मंडे को बड़े मंदिर गए। इसी बहाने गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बुलाया और ब्लेस किया। अब बाय गुरुजी ग्रेस उसके सारे इंटरव्यूज अच्छे से हुए हैं। अभी उसका एक कॉलेज में सीट बुक कराई है और अभी बाकी सबके रिजल्ट्स आए हैं। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे उसमें भलाई ही होगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैंने गुरुजी से और भी अरदास की है, अब जब वो पूरी होगी तो मैं फिर से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुपा ऐसे ही आपको ब्लेस करते रहें और आपके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें। गुरुपा सर्वत्र भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग का वीडियो शेयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मिलेगा आपको, जिसमें आप अपना सत्संग हमें लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी हम गुरु परिवार में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है हम यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।